अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आप सब की तरह ईद के मौके पे मेरे भी प्यारे बहुत दूर से मुझसे ईद मिलने आए हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरी सबसे बड़ी बहन है जो कि इंग्लैंड से आई हुई हैं यहाँ पे ईद गुजारने के लिए। और इस बार इनके साथ एक ऐसा इल्म भी आया है जो मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ माइंड साइंसेस के एक हिस्से सिग्नेचर रीडिंग के हवाले से, जो कि बहुत ही आसान अल्फाजों में मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन की है। मज़ीद ये आपको ख़ुद बताएंगी कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा इन्होंने गुजारा, लोगों के सिग्नेचर्स को रीड करके उनको बेटर बनाने में उनकी हेल्प करी, और अपने प्यारों के सिग्नेचर रीड करके उनको बेटरमेंट की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है। आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ईद मुबारक। मैं पहली दफ़ा कैमरे के सामने हूँ, तो अगर कोई मुझसे गलती हो जाए प्लीज़ माइंड मत करिएगा। ऊपर से खांसी हो रही है, मुंह में मैंने स्ट्रेप्स रखे हुए हैं, तो अगर वो आप डिटेक्ट कर लेंगे उसका भी प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रेप्स निकाली तो मुझे खांसी आ जाएगी, वो आप सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सना, ये बताइए कि सिग्नेचर किस तरीके से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के रीड करती हैं, और एक सिग्नेचर कैसे हेल्प करता है इंसान की शख्सियत को बताने में। अच्छा, सिग्नेचर मैं अकेली तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रीड नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त, पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ वो रहते होंगे। सिग्नेचर मेरा ख्याल है बहुत इजी होता है कि आप सिग्नेचर करके सेंड कर दें एक अच्छी सी तस्वीर लेके व्हाट्सएप पे, और मैं आपको रीड करके बता सकती हूँ। मुझे आपके साथ बैठा नहीं होना चाहिए, मैं बस पढ़ सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर रीडिंग ये एक कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, ये जिसको समझ लें कि आसान सी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। जिस तरह कार्ड रीडिंग समझ लें, या टैरो समझ लें, या पाम रीडिंग समझ लें, इन सब चीज़ों के दूसरे दूसरे नाम होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे नाम लोगों ने उनको आसान करने के लिए या समझ लेने के लिए बनाए हुए होते हैं। असल चीज़ जो है वो कहलाई जाती है ग्राफोलॉजी। ठीक है। और ग्राफोलॉजी होती है हैंड राइटिंग पढ़ने का नाम। ठीक है। जिसको दूसरी ज़बान में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है। तो ये जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, ये जो ग्राफोलॉजिस्ट्स हैं, ये किसी भी XYZ की डायरी, कॉपी, कोई जर्नल, कोई कुछ ऐसी चीज़ उनके सामने रख दी जाए तो वो उस बंदे की पर्सनैलिटी, मैं ये नहीं कह रही कि वो किस्मत कैसी होगी या किस्मत का धनी होगा या ये होगा या वो होगा, नहीं, उसकी पर्सनैलिटी गैबी इल्म नहीं है, गैबी इल्म नहीं है। हाँ। ये एक आपके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करती हुई चीज़। अब जाहिर सी बात है, मेरा दिमाग जैसा है, हाँ। मैं वैसा बोलूँगी, वैसा रिएक्ट करूँगी, वैसा चलूँगी, वैसा उठूँगी, वैसा बैठूँगी, लोगों से मेरे मामलात वैसे होंगे जो मैं अंदर से हूँ वो मैं बाहर नज़र आऊँगी। या मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ और मैं छुपा भी लूँ, लेकिन जहाँ मैं अकेली हूँ वहाँ तो मैं वो होंगी जो मैं असल हूँ ना। ठीक है, ठीक है। तो जब हम लिख रहे होते हैं, आप तो क्योंकि क्या कहते हैं थेरेपिस्ट हैं, हम ये हमारी, मेरा ख्याल है ये हमारी जीन्स में चलता है कि हम लोगों को देख के पढ़ सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, या ये कह लिया जाए कि ये ख़ानदानी कीड़ा है, तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। हाँ, तो कोई कितना अच्छा एक्टर है, मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ, आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, और हम अपना अंदर जो है वो लोगों से छुपा लेंगे, लेकिन जब मैं अपने साथ होंगी तो मैं मेरा ट्रू सेल्फ होंगी। और साइन भी इसी तरह आपका ट्रू सेल्फ रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि बहुत पर्सनल चीज़ होती है। पर्सनल चीज़ होती है। अनकॉन्शियसली जब मैं कहीं कुछ लिखूंगी, या तो मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ कि मेरी 2 हैंड राइटिंग्स हों, मैं लोगों के लिए कुछ और लिख के जा रही हूँ, और जब अकेले में लिख रही हूँ तो कुछ और लिख रही हूँ। ड्यूअल पर्सनालिटी के लोगों की होती हैं, हो सकती हैं, होती हैं। हाँ। लेकिन जब ग्राफोलॉजिस्ट पढ़ता है किसी की हैंड राइटिंग या सिग्नेचर, तो वो ओरिजिनल वाला जो है वो पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा बता सकेगा। जैसे बच्चों की, अब मेरे पास ये 2 कॉपीज पड़ी हुई हैं। हमने अपने बच्चों की कॉपीज उठाई हैं।
एक उर्दू की और एक इंग्लिश की। तो जो उनका अपना जल्दी जल्दी लिख दिया, या जो अपनी डायरी, ज़्यादातर लोग जो अपनी डायरी लिखते हैं ना, वो ट्रू होता है क्योंकि उनको पता होता है कि ये मेरे अलावा कोई और नहीं पढ़ेगा। सही है। उसमें सही इंसान सामने आता है। ठीक है। या जो उसने जल्दी जल्दी क्या कहते हैं लिस्ट बनानी है शॉपिंग करने के लिए जाने की, उसमें बंदा सही इंसान सामने आता है। वैसे आपका वीडियो अभी जाहिर सी बात है बहुत लंबा तो नहीं हो सकता, मैं आपको पूरी की पूरी साइंस तो नहीं समझा सकती अभी 5-10 या 15-20 मिनट के वीडियो में, लेकिन आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, वो आपके दिमाग से होके आ रही होती है। आपका दिमाग सिग्नल दे रहा है आपके हाथ को, फिर आप लिख रहे हैं और आपका दिमाग अप्रूव कर रहा है। और आपका दिमाग अनकॉन्शियसली, जाहिर सी बात है, मतलब हमारे जो रिफ्लेक्स होते हैं, हाथ उठाया, कुछ गिरने लगाया, रिफ्लेक्सेस, आगे हाथ कर दिए, वो प्रेजेंट हो रहे हैं पेपर पे। वो इतने फास्ट होते हैं कि उसमें मतलब आप बनावट नहीं कर सकते। जैसे कोई झूठ बोल रहा है तो आप आंखों से समझ जाती हैं कि ये झूठ बोल रहा है या नहीं। इस तरह हम सिग्नेचर से समझ जाते हैं। या कोई कहानी बना रहा हो या कोई कुछ सोच के बोल रहा हो तो आंख यूं की तो सोच रहा है, और यूं की तो, ये सब आप देखती हैं ना। बिल्कुल इसी तरह सिग्नेचर, बिल्कुल इसी तरह सिग्नेचर या हैंड राइटिंग में हम देख लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है सिग्नेचर और हैंड राइटिंग भी हो सकती है? हैंड राइटिंग भी हो सकती है, लेकिन नहीं, असल चीज तो, असल इल्म तो हैंड राइटिंग है, जिसको ग्राफोलॉजिस्ट रीड करता है। हाँ, ये ग्राफोलॉजी जो है असल में तो वो हैंड राइटिंग है, लेकिन सिग्नेचर हमारी हैंड राइटिंग का ना, पूरी हैंड राइटिंग का निचोड़ है। अच्छा जी, जिस तरह मतलब जो मैं सिग्नेचर करूंगी वो दुनिया में लोग कॉपी तो कर लेंगे, लेकिन वो सना मलिक नहीं होगी। या जो दुआ मलिक आप सिग्नेचर करोगी, कोई और नहीं होगी। कोई और कॉपी तो कर लेगा, लेकिन वो दुआ मलिक नहीं होगी। ठीक है। जिस तरह मैं और आप सगी बहने हैं, हमारा डीएनए 90%, हमारा मगर वो 1% नहीं है। ठीक है। इसी तरह मैं आप बहने हैं, बहुत हम लोग कर लेते हैं कि किसी और के साइन करके पैसे निकलवा लिए जाए। ये फैमिली में हो जाता है, बहन भाई एक दूसरे के सिग्नेचर जानते हैं, लेकिन वो पर्सनैलिटी तभी आएगी जब मैं उसको करूंगी। आप करेंगी तो उसमें वो पर्सनैलिटी नहीं आएगी। ये चीजें सिर्फ एक ग्राफोलॉजिस्ट को पता होती हैं, ये बेचारे उस कैशियर को नहीं समझ आएगा। आप हमें कोई 2-3 चीजें ऐसी बता दीजिए कि जिससे हमें समझ आ जाए कि वो रीड करने के, चलो बेसिक पॉइंट्स, क्योंकि हम डिटेल में तो नहीं समझ सकते। में तो बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। नहीं, टाइम भी नहीं, और हम समझ भी नहीं सकते। ये अल्लाह की तरफ से भी टैलेंट होता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हम सिग्नेचर में या हैंड राइटिंग में रीड क्या करते हैं। अगर किसी का ना खूबसूरत सा साफ सा बड़ा सा सिग्नेचर है, तो वो ना बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी भी खूबसूरत साफ, कोई बनावट नहीं, या कोई छुपा हुई कोई चीज़ उसने नहीं रखी हुई, कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ, क्लियर क्लिस्टर मतलब शफाफ सा सिग्नेचर है, तो वो भी शफाफ सा इंसान होगा। कुछ उसमें बनावट नहीं होगी, कुछ उसमें 2 नंबरी नहीं होगी या कुछ ऐसे। और अगर किसी का बहुत वो होते हैं ना लोगों के यूं, हाँ, वो उनका क्या होता है, ऐसा सिग्नेचर है, तो फिर वो बंदा जो है वो या तो कुछ छुपा रहा होगा, या किसी चक्करबाज टाइप का होगा, या वो बंदा जो है वो खुद चक्रों में फंसा होगा, या वो लोगों को दे रहा होगा और उसके नतीजे में खुद फंसता शुरू जाएगा। वो मजीद भी तो सिग्नेचर पढ़ के आगे आपको फिर मजीद लाइफ स्टोरी समझ आती होगी ना। ये तो हम एक सर्टेन पॉइंट की बात कर रहे हैं। फिर किसी का छोटा किसी ने लंबा सा नाम है और अपने नाम के सिर्फ 2 या 3 लफ्ज लिखे हैं, तो वो दूसरे को कुछ बताना ही नहीं चाहता अपने बारे में। सही है। वो
उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो कुछ दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहता। जिसको आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है। किसी का बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, मतलब इतना छोटा कि उसको अच्छे से लगा के देखना पड़े, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं। अच्छा। जिसने बड़ा बड़ा करके लिखा हो, चलो मैं फिर बिल्कुल, मैं बहुत सखी हूँ फिर। जिसका बहुत बड़ा बड़ा, हाँ, मैं मेरे सारे बहन अच्छा, हम भाइयों सब बहन भाइयों के 6 के 6 बहन भाइयों के बड़े बड़े सिग्नेचर्स हैं। बड़े बड़े सिग्नेचर है कि सिग्नेचर जब करने जाओ तो वो लोग बोलते हैं कि छोटा करें छोटा करें छोटा करें। हाँ, सही बात तो है। इसी तरह किसी के सिग्नेचर में बहुत ज्यादा बनावट है, मतलब सिग्नेचर इतना प्रिटी लग रहा है कि उसको देख के लगे कि ये किसी तो ने वो बहुत- हुस्न परस्त होगा। नहीं, इसके 2-3 अलग अलग मतलब है। एक तो ये कि वो अगर नेचुरल बनावट आ रही है ना, हाँ। नेचुरली फ्लोई बनावट आ रही है, तो वो है ही ऐसा, बड़ा हुस्न परस्त होगा या आर्टिस्टिक कोई चीज उसमें होगी। लेकिन अगर किसी ने ठोस के डाली हुई है, देख के लगे कि ये तो ठोस के इस सिग्नेचर में या इस हैंडराइटिंग तो में वो बनावट, बनावटी है। तो वो फिर बनावटी है। सही। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सुसाइडल लोगों का भी, क्योंकि अभी गुजरे दिनों एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी जिसकी वजह से मैंने खुद सोचा था कि मैं चाहूँगी कि मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ और आगे लोगों को बताऊँ सना मलिक के काम के हवाले से। वो ये थी कि एक लड़की जो थी वो सुसाइडल थी, और मेरा ख्याल है कि इन्होंने मुझ तक रेफ़र भी नहीं किया उसको, क्योंकि बहन भाई कहते थे उसके कि वो सुसाइडल है। तो एक दिन उसका सिग्नेचर सना ने कहा कि लेकर आ जाओ मेरे पास, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, फैमिली इनके पास तशरीफ़ लेकर आई और इनको सिग्नेचर दिखाया गया, तो इन्होंने फरमाया कि ये लड़की सुसाइडल है, ये बहुत जल्दी सुसाइड कर सकती है, ये इसमें पोटेंशियल है, इसमें इतनी कैपेसिटी है। ये कहना ही था कि इन्होंने मुझे बोला कि अब इसकी थेरेपी तुम शुरू कर दो, ये वो बात चल ही रही थी कि इस हिस्से में उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये वक्त ऐसा गुजरा, एक हफ़्ता, तकरीबन 1-2 हफ्ते ऐसे हमारे जहनों पे गुजरे कि हम लोग बहुत ज़्यादा गमगीन रहे। हम लोगों ने सोचा कि काश इतना वक्त मिलता कि हम उसकी मदद कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास या आप किसी ग्राफोलॉजिस्ट के पास आएँ तो इस ईमान और यकीन के साथ आएँ कि अल्लाह ताला ने भी दुआ के साथ दवा को एक हुक्म दिया है कि तदबीर भी करो। तो ये कोई गैबी इल्म नहीं होते थेरेपिस्ट के पास जाना या ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाना, ये एक बहुत ही साइंसी उलूम होते हैं और ये बहुत ही बेसिक उलूम होते हैं जो कि बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला इससे नवाजते हैं। इल्म है एक जो कि वाकई साइंस से ड्राइव होके हम तक पहुंचे। बिल्कुल, और वही बात कि हम इतनी तवील गुफ्तगू कर नहीं सकते, वरना मैं आपको ज़रूर बताती, फिर किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पुराने ज़माने में जो है वो, जैसे कि आप फरमा रही थी, मैं चाहती हूँ आप खुद अपनी ज़ुबान से बताएं। अच्छा जी, पुराने ज़माने में जब DNA टेस्टिंग नहीं थी, जब लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होते थे, जब फोरेंसिक साइंसेस थी ही नहीं, तब सिग्नेचर के बहुत बड़े बड़े नॉट जस्ट सिग्नेचर, पूरी हैंडराइटिंग, जो बहुत बड़े बड़े केसेस ऐसे गुजरे हैं हिस्ट्री में, जो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको डिटेल से बता सकें। आप देखने वालों में से अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इसी यूट्यूब पे अगर आप पुराने ज़माने के मशहूर क्रिमिनल केसेस ढूंढेंगे तो आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जो केसेस ग्राफोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की हेल्प से सॉल्व हुए। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये वाले उलूम नहीं थे जो साइंस ने अब प्रेजेंट कर दिए हैं। बिल्कुल सना, मुख्तसरन बताइएगा कि एक सेशन जो होता है आपका, ऑब्वियसली ऑनलाइन वो सारा सिस्टम होता है, जिस तरह मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड थेरेपीज करती हूँ, ऑनलाइन सारा कुछ होता है, तो ये भी आपकी ग्राफोलॉजी भी सारी ऑनलाइन ही होती है क्योंकि खुद आप इंग्लैंड में रहती हैं। इसके अलावा बताइएगा कि कितनी देर का सेशन होता है, इसमें क्या आप सिग्नेचर, अगर कोई कोताहियाँ कमियाँ हैं, कोई ऐसी खराबियाँ हैं सिग्नेचर में, वो आप चेंज करवाती हैं फिर, और जिससे इनकी जिंदगियों में तब्दीली आती है? बिल्कुल आती है, तब्दीली आते हुए मैंने देखी है। हाँ। दूर क्यों जाऊँ, मैंने मैं आपको भाइयों में मैंने भी सिग्नेचर चेंज किया है, यहाँ तक कि उमायमा ने भी सिग्नेचर चेंज किया है।
मैंने अपने बहन भाइयों में देखी, मैंने अपने बच्चों में, मतलब मेरे बहन भाइयों के बच्चों में देखी। अभी मैं अपनी ज़ारा की असल में कॉपी चेक कर रही थी, जहाँ से ये सब कुछ निकला। और हमने फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास ज़ारा की उर्दू और इंग्लिश की कॉपी थी, मैं चेक कर रही थी और उसको समझा रही थी कि बेटा आपने ये ऐसे और ये ऐसे लिखना है। मेरी बहन ने कहा आओ हम वीडियो करते हैं। अच्छा जी, पहले आपने कहा कि बस सिलसिला बता दीजिए। सुसाइडल ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर जिसका निचोड़ है उसमें जी हम क्योंकि पर्सनालिटी बताते हैं ना, पर्सनालिटी ट्रेट्स बताते हैं, उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो झूठ बोल सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाएगा या वो किसी और के फ़ायदे के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाएगा या इतना पहुंचाएगा, अपने आप को सिर्फ इमोशनली डैमेज करेगा या अपने हाथ पे वो आपने लोग देखे, आपने तो जरूर देखे होंगे जो अपने आप को कट मार लेते हैं। ये सेल्फ डैमेजिंग है ना, ये थोड़ी सी सेल्फ डैमेजिंग है। किसी ने अपने आप को इतना डैमेज कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी ले गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो या तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे या जो उसको प्रॉब्लम दे रहा है उसको जाके वो नुकसान पहुंचाए। सही। तो वो अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा गया कि वो मर ही गया। बिल्कुल। तो ये सब चीजें आपकी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होती हैं। और जिसको वो हैंडराइटिंग एनालाइज करनी आती है वो चीजें देख लेता है। आप 1 घंटा किसी इंसान को सेशन दें और जो पॉइंट्स आप उठाएंगी ना, वो मैं एक दफा में किसी एक बच्चे की कॉपी देख लूं, मैं वो पॉइंट्स आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनाब, आपसे ये सारी बातें शेयर करने का मकसद ये होता है कि हम लोग ज़ाती तौर पे, इनफरादी तौर पे ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अल्लाह ताला की दुनिया में जितना चेंज लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंज, वो लेकर आएँ। और क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी है, मैं चाहती हूँ कि मैं उन मोहब्बतों को आप तक वापस लौटाऊँ, ज़रूर कर समझ के। अगर हम अपनी ज़ात के अंदर कोई बेहतरीन तब्दीली लेकर आ सकते हैं तो लेकर आएँ, अपने लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए। कितनी माएँ आती हैं मेरे पास, कहती हैं हमारे बच्चों में ये मसला है, शौहरों में ये मसला है, ससुरालों में ये मसला है। तो अगर सिर्फ हैंड राइटिंग जो है वो हम अपनी दिखा के एक ग्राफोलॉजिस्ट को, अगर उनमें नहीं, हम अपने बच्चों की हैंड राइटिंग पे नज़र रखें और चेंज, इतने सारे ऐसे मसले हो सकते हैं जो हम शुरू होने से पहले उनको, जैसे अभी मैं अपनी बच्ची की हैंड राइटिंग देख रही थी, तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो उनका सीड बोने से पहले हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वीडियो के नीचे, सारी वीडियो के नीचे मुसलसल चल रहा होगा सना का एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं वहाँ पे कि यू वांट टू गेट अ सेशन डन और यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट व्हाट्सोएवर। नंबर नीचे गिवन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अपनी ज़िंदगी में कदम ज़रूर बढ़ाएंगे कि आप लोग ये तब्दीली और बेहतरी ज़िंदगियों में लेकर आ सकें या एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैं कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल। और अगर इनमें से किसी को लगता है कि इनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए, तो इंस्टाग्राम लिंक जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं हमें। जब तक मैं यहाँ हूँ तो हो सकता है हम एक और वीडियो आपके लिए कर लें। और अगर नहीं हुआ तो हो सकता है हम लिंक पे कर लें। हाँ, ठीक है। अगर कुछ और क्वेश्चंस इनको चाहिए या इनके दिमाग में हो सकता है हम कुछ भूल रहे हो, जल्दी में हमसे ना वो हुआ हो, इनको कुछ पता करना है, तो ये कमेंट छोड़ सकते हैं, हम उसको बाद में बिल्कुल। सही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज। आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। बहुत लेट हो गया।